हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है बेटा। तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स में तो कोई ऐसे क्या नहीं होते, हमारे कोई भी ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं इसमें कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको एक प्लांट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। प्लांट क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो क्या करता है, पूरे प्लांट तक उस वाटर और मिनरल्स को पहुँचाता है, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो जब उसने बेटा वाटर को ऊपर भेजा तो उसने किसके थ्रू भेजा है, जाइलम के थ्रू। जाइलम एक टिश्यू होता है उसके थ्रू। ठीक है। और कुछ हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भी चाहिए होते हैं प्लांट को। नाइट्रोजन हो गया है, फास्फोरस हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, मैग्नीज हो गया है, सोडियम हो गया है। ये सारे जो इनऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं बेटा, ये नेसेसरी होते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये कैसे मिलेगा उसे, सॉइल से वाटर मिनरल से मिल गया है। तो अब क्या होगा तुम्हारा, वो जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर को जाएगा। जाइलम में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं बेटा, वेसल्स और ट्रैकियाई सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को कैरी करती हैं और लीव्स और स्टेम के बीच में एक क्या करती हैं, इंटरकनेक्ट सिस्टम को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वो हर एक जगह तक क्या पहुंच पाता, हमारा वाटर और मिनरल्स पहुंच पाते हैं। सेम वही चीज़ क्या होती है बेटा, जो हमारी लीव्स होती हैं, हमारी लीव्स में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो फिर अच्छा पूरा उसको ग्लूकोज सारे प्लांट्स को कैसे मिलता है, तो वो उसका काम क्या होता है, जो फ्लोएम टिश्यू होता है, जैसे वाटर को कौन भेज रहा है ऊपर, जाइलम के थ्रू वाटर सारी जगह जा रहा है, तो वैसे फ्लोएम के थ्रू जो खाना होता है वो रूट वगैरह तक सारे पार्ट्स तक पहुंच पाता है। ठीक है बेटा। तो दो टिश्यू पढ़ लिए हमने, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से टिश्यू पढ़ लिए हैं हमने, एक जाइलम पढ़ लिया, एक फ्लोएम पढ़ लिया है। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को भेजना ऊपर तक, और फ्लोएम का काम होता है फूड को भेजना। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो बेटा टू वेज में ये होता है, एक हो गया तुम्हारा रूट प्रेशर, एक हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन पुल। तो अब मैं आपको रूट प्रेशर के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है। ये हमें पता है कि सॉइल से वो क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है। पहले क्या हो रहा है, वाटर नीचे जा रहा है, उसके बाद फिर वो वाटर को क्या करेगा, अपवर्ड भेजने का काम करेगा। सॉइल ने तो ले लिया है, रूट ने तो ले लिया है, उसके बाद अब रूट क्या करेगी, पूरे प्लांट तक इसको पहुंचाएगी। तो ये सब किसकी वजह से होता है बेटा, उनकी कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रूट प्रेशर कैसे कैसे होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको रूट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये होगी ये रूट हेयर, ये होगी हमारी सरफेस सेल्स, ये होगी हमारी कॉर्टेक्स सेल्स, और ये होगी हमारी जाइलम। ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर में आया तो उसने क्या करा, उसको सरफेस सेल्स में भेज दिया। सरफेस सेल्स क्या होंगी, यहाँ पे टर्जिट होंगी और प्रेशर को एक्सक्रीट करेंगी अपने नज़दीक वाली सेल्स में, और वो कौन सी है, कॉर्टेक्स सेल्स। तो वो अब कहाँ भेजेंगे, उसे पुश करेंगे कहाँ की तरफ, कॉर्टेक्स सेल्स की तरफ। फिर कॉर्टेक्स सेल्स क्या करेगा, फिर से वही करेगा, टर्जिट होगा और एक्सक्रीट प्रेशर लगाएगा अपने पास वाली सेल्स में। उसके बाद फिर वो वहाँ से कहाँ जाएंगे, जाइलम वेसल्स में। तो ये क्या लग रहा है बेटा, जो प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ भेजने को, इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है बेटा। फिर जाके वो कहाँ पहुँचता है, जाइलम में, और जाइलम से फिर पूरे प्लांट्स में। ठीक है बेटा। तो मिनरल और वाटर कहाँ पे रीच करता है, हमारे जाइलम में। ठीक है। ये देखिए आप कैसे जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो कैसा हो रहा है, हमारा अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है बेटा। तो ये कहाँ चला गया तुम्हारा, रूट हेड से पहले कहाँ गया, सरफेस सेल्स में गया, सरफेस सेल्स के बाद कॉर्टेक्स में गया, और कॉर्टेक्स के बाद ये कहाँ गया, जाइलम में गया। ठीक है। तो ये होता है हमारा रूट प्रेशर। तो अभी बात करी थी बेटा हमने रूट प्रेशर की। तो रूट प्रेशर क्या होता है बेटा, जो ये रूट प्रेशर होता है सिर्फ ये स्मॉल प्लांट्स में होता है, जो हब्स होती हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं, बस उसमें ही होता है कि वो धीरे धीरे करके रूट हेयर से कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से सरफेस सेल्स में जाएगा, फिर जाके वो कहाँ पहुँचता है, जाइलम में पहुँचता है। ठीक है बेटा। ये सिर्फ स्मॉल ट्रीज की बात होती है। अच्छा, फिर जो हमारे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें कैसा होता है, जो टॉल ट्रीज होते हैं तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो किसकी हेल्प से होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन पुल की वजह से होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पुल क्या होता है। अच्छा, आप सबको पता होगा कि
ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसपिरेशन होता है जो हमारा क्या होता है, जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं उनसे क्या हो रहा है, वाटर एवोपरेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल्स की। ठीक है, आपको यहाँ पे जाइलम दिखाई दे रहा है स्टेम में, ये डायग्राम में आपको। ठीक है, और जाइलम इन रूट कहाँ कहाँ पे दिखाई दिया आपको? जाइलम इन, ये देखिए आप, जाइलम इन लीव्स हो गया है एपिडर्मल सेल्स के पास, जाइलम इन रूट्स हो गया है, और जाइलम इन स्टेम हो गया, और जाइलम इन रूट्स हो गया है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कैसे कैसे। जो वाटर लूज होता है बेटा वो किसकी फॉर्म में होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। और कहाँ से होता है? प्लांट्स के एरियल पार्ट से। जैसे हो गया तुम्हारा लीव्स वगैरह हो गए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट जो वाटर एवोपरेट होता है वो कहाँ से होता है? हमारा एपिडर्मल सेल से होता है। ठीक है, एपिडर्मल कौन सी सेल्स होती हैं? जो आउटर वाली सेल्स होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। जब क्या होती है? डे टाइम पे क्या होता है तुम्हारा? सनलाइट पड़ती है तो वाटर क्या होता है? एवोपरेट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वाटर क्या होता है? एवोपरेट होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है तुम्हारा? ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, तो इस टाइम पे क्या होता है? जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वो क्या कर लेता है बेटा? डिक्रीज कर देता है वाटर पोटेंशियल को एपिडर्मिस सेल्स में। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होता है? एक सक्सेशन पुल क्रिएट होता है किसमें? जाइलम वेसल्स में। तो अब आप देख रहे होंगे जाइलम वेसल से धीरे धीरे क्या निकल रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा? लीव्स के बाद कहाँ पे सक्सेशन पुल होगा? स्टेम के पास, वहाँ से भी थोड़ा वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। उसके बाद फिर कहाँ पे होगा? रूट्स में होगा। ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से क्या होता है? रूट क्या एब्जॉर्ब करती हैं? ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में कि क्या हो रहा है? सबसे पहले जैसे रूट ने जो वाटर लिया है, आपने कभी भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो रूट प्रेशर से अपना क्या कर रहे हैं? अपने पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं। पर जो टॉल प्लांट होते हैं उनको क्या होती है? ज़्यादा अमाउंट में उन्हें पानी चाहिए होता है, क्योंकि उनका कैसा हो रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल से हो रहा है, क्योंकि वाटर हमारा क्या हो रहा है? एवोपरेट भी हो रहा है। ठीक है, तो रूट हेयर ने किसके पास भेजा? स्टेम के पास। स्टेम ने कहाँ भेजा? लीव्स के पास। और ये किसके थ्रू हो रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू हो रहा है। तो बेटा इसके थ्रू क्या होता है तुम्हारा? ये ट्रांसपोर्टेशन इन टॉल प्लांट्स में होता है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन टॉल प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है ये किस टाइम पे होती है? डे टाइम पे होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है, ये देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? फूड की, कि फूड कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था फूड किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। यहाँ पे हमारा क्या बना है? फूड बना है, और वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो अब वो कहाँ जाएगा? देखो उसको सबको ज़रूरत है फूड को, स्टेम की, सीड वगैरह को, सारी जगह। तो वो किसके थ्रू जाएगा? हमारे फ्लोएम के थ्रू जाएगा। एक बात बेटा आपको ये भी हमेशा याद रखना है, जो जाइलम होता है वो हमेशा अपवर्ड काम करता है। अपवर्ड का मतलब कि रूट से वो वाटर लेगा और हमेशा ऊपर की तरफ भेजेगा, जबकि जो फ्लोएम होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ काम करता है। वो देखो, अब वो खाना ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी भेजेगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब कि जब क्या होगा? फ्लोएम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस। आपको ये दिखाई दे रहा है, जाइलम फ्लोएम दोनों के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये वाटर ऊपर की तरफ काम कर रहा है और फ्लोएम क्या कर रहा है? उसे ऊपर और नीचे दोनों की तरफ ये काम कर रहा है। ठीक है बेटा, जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ऑस्मोसिस का क्या प्रोसेस होता है बेटा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया है कि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ से होता है? जाइलम और फ्लोएम से। अच्छा बेटा, जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो जो शुगर स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? रूट्स और स्टेम में होता है। ठीक है, और फिर वो ट्रांसलोकेट कहाँ होता है? जो बर्ड ग्रो करती हैं उस टाइम पे, फ्लावर के टाइम पे, वो वहाँ पहुँचता है।
ठीक है। देखो जैसे रूट में था और कहाँ पे था, स्टेम में था, फूड स्टोर था। अब उन्हें पता है कि बर्ड को क्या है, फ्लावरिंग के लिए ज़रूरत है, तो अब खाना कहाँ पहुँचेगा, हमारे बर्ड्स के पास पहुँचेगा। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। थैंक यू।